चलिए अब बेस की बात करते हैं। तो बेस में क्या है, बेस हमारा डायफ्राम की तरफ होगा। तो बेस इज लोअर सेमी लूनर कॉन्केव सरफेस which rest on the dome of the diaphragm. Hence it is also sometimes called diaphragmatic surface. तो बेस को हम डायफ्राम की तरफ होता है तो इसको डायफ्रागमेटिक सरफेस भी बोलते हैं। रिलेशन क्या होंगे इसके, राइट साइड के लंग में क्या होगा, राइट साइड ऑफ द लंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द लीवर बाय राइट डोम ऑफ द डायफ्राम। तो राइट साइड में हमारा लीवर होता है तो उससे सेपरेट होगा। ऑन द लेफ्ट साइड द लेफ्ट लंग इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्प्लीन एंड फंडस ऑफ स्टमक बाय द लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम। क्लियर, तो ये इनके रिलेशन हो गए। बेस ऑफ राइट लंग इज डीपर द मोर कॉन्केव because the right dome of diaphragm rises to the more superior level due to presence of lever underneath it। ठीक है, तो राइट लंग का जो बेस है वो डीपर होता है ना, मोर कॉन्केव होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर, और बीच में क्या हो गया, डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर की वजह से ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लिटिल बिट डीपर रहेगा क्योंकि नीचे लीवर है। ठीक, बेस की बात हो गई। अब बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स कौन से होते हैं लंग्स में, लंग्स में बेसिकली 3 बॉर्डर होते हैं, अभी हमने बात करी थी, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर क्या है, इट इज अ थिन एंड शॉर्टर रादर देन पोस्टीरियर बॉर्डर। कैसा है, थिन है और लेंथ वाइज शॉर्टर है। द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट लंग इज वर्टिकल, वो तो वर्टिकल होता है लेकिन लेफ्ट वाले का वर्टिकल नहीं होता। क्यों नहीं होता, ड्यू टू कार्डियक नॉच। द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग प्रेजेंट वाइड कार्डियक नॉच which is occupied by heart and pericardium. In this region the heart and pericardium is uncovered by lungs. Hence this region is responsible for an area of superficial cardiac dullness. Below the cardiac notch, it presents a tongue-shaped projection called lingula. एंटीरियर बॉर्डर एक टंग शेप्ड प्रोजेक्शन बनाता है जिसको क्या बोलते हैं, लिंग्यूला। लिंग्यूला माने होता है टंग है, लिंग्यूला माने टंग। ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया है लिंग्यूला, राइट। पोस्टीरियर बॉर्डर इज थिक एंड राउंडेड, ये थिन शॉर्टर था, ये थिक एंड राउंडेड, and it extends from spine of C7 vertebra to the spine of T10 vertebra. Clear? Inferior border is semi-lunar, half moon shaped, and separate the coastal and medial surface. ठीक है, ये इनको अलग अलग करता है, कोस्टल और मीडियल सरफेस को। सरफेस की बात करें तो 2 सरफेस हुआ करते थे, 3 बॉर्डर थे, 2 सरफेस थे। सरफेस ऑफ द लंग्स आर कोस्टल एंड मीडियल। तो कोस्टल सरफेस में क्या है, इट इज लार्ज स्मूथ एंड कॉन्वेक्स। कोस्टल सरफेस कौन सा हो गया लंग्स का, ये वाला हो गया ना, ठीक है और ये वाला एक सरफेस ये हो गया। तो ये वाला कैसा, इट इज लार्ज स्मूथ एंड कॉन्वेक्स है। इट इज कवर्ड बाय कोस्टल प्लूरा, राइट, एंड एंडोथोरेसिक फेशिया। रिलेशंस की बात करें तो लेटरली क्या होगा, इट इज रिलेटेड लेटरल टू द थोरेसिक वॉल। यहाँ पर क्या मिलेगी हमें, क्रॉस सेक्शन में कट करके यहाँ पे क्या मिलेगी, रिब्स। इन एम्ब्लेम्ड और हार्डेंड लंग्स द कोस्टल सरफेस प्रेजेंट इंप्रेशंस ऑफ द रिब्स, क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल चिपक जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ रिब्स रिलेटेड टू दिस सरफेस इज एज फॉलोज: upper 6 ribs in midclavicular line, upper 8 ribs in mid-axillary line, and upper 10 ribs in scapular line. क्लियर, तो ये इस तरीके से ओरिएंटेशन हो जाता है इस सरफेस पर, कोस्टल सरफेस पर। मीडियल सरफेस की मैं बात करूं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट: स्मॉल पोस्टीरियर वर्टिब्रल पार्ट एंड लार्ज एंटीरियर मीडियास्टिनल पार्ट। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब हमने ये पढ़ा था तो ये बीच में एरिया कौन सा था, मिडिल मीडियास्टिनम, ये था अपना पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, और ये था एंटीरियर मीडियास्टिनम, और ये था
सुपीरियर मिडास्टिनम। तो इस तरफ से अगर मैं लंग्स को देख रहा हूं, यानी मैं लंग्स का ओरिएंटेशन इस तरीके से देख रहा हूं, ठीक है, यानी मैं लेटरली देख रहा हूं, मिड में से कट करके, तो ऐसे ही दिखेगा मुझे। तो स्मॉलर पोस्टीरियर पार्ट या वर्टिब्रल पार्ट, लार्ज एंटीरियर पार्ट। क्लियर कट, समझ में आ गई बात? इस तरीके से रिलेशन है। रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो वर्टिब्रल पार्ट इज रिलेटेड टू वर्टिब्रल कॉलम, posterior intercostal vessels and great and lesser splanchnic nerve, vessels and splanchnic nerve। मिडियास्टिनल पार्ट किससे अटैच होगा? हाइलम, जहां से ब्रोंकस एंटर करेंगे लंग्स में, ब्लड वेसल्स एंटर करेंगी, नर्व्स, है ना। एंड इट इज रिलेटेड टू द मिडियास्टिनल स्ट्रक्चर सच एज हार्ट, ग्रेट ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स। Since the right and left surface of mediastinum consist of different structure, right और left में different structure है, the relation of mediastinal surface of the two lungs is differ because structure forming the right and left surface of mediastinum also differ। ये हम mediastinum में पढ़ेंगे कि left और right side में क्या क्या difference होते हैं mediastinum वाले चैप्टर। लेकिन हम देखेंगे इसी चैप्टर में हमें दोनों पॉइंट दिए गए हैं। वैसे तो मिडियास्टिनम में भी हमें पढ़ना है, ये इस चैप्टर में दिया गया है। टू अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ मिडियास्टिनल सरफेस ऑफ लंग्स यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द राइट एंड लेफ्ट सरफेस ऑफ द मिडियास्टिनम। ठीक है, तो ये सेम डायग्राम हम कहाँ डिस्कस करेंगे? ये सेम डायग्राम हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर? मिडियास्टिनम वाले चैप्टर में भी। तो स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे यहाँ पर? द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द राइट सरफेस ऑफ मिडियास्टिनम। राइट सरफेस मिडियास्टिनम का क्या बनाएंगे? राइट मिडियास्टिनल सरफेस मेनली कंसिस्ट ऑफ राइट एट्रियम, यानी हार्ट का कौन सा एट्रियम होगा उस तरफ? राइट एट्रियम। अबव द राइट एट्रियम आर प्रेजेंट द सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि सुपीरियर वेना कावा एट्रियम में ओपन होगा, एंड राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन ये भी सुपीरियर वेना कावा के साथ एंटर होगी। ठीक है, बिहाइंड दीज स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट द ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, ये दोनों स्ट्रक्चर भी होंगे इसी साइड में, राइट साइड में होंगे। ठीक, and a zygous vein, a large venous channel runs upward along the side of vertebral column and arches over the root of the right lung to terminate into the superior vena cava। और ये भी superior vena cava में ही हो जाएगा, यानी brachiocephalic vein, a zygous vein और superior vena cava राइट एट्रियम में ओपन होंगे। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। क्लियर? और ट्रैकिया और ईसोफेगस तो थोड़ा सा राइट साइड में होंगे इन कंपेरिजन टू लेफ्ट। थ्री न्यूरल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से रहेंगे? द फ्रेनिक नर्व, राइट साइड की फ्रेनिक नर्व होगी। ठीक है, रन्स टू द डायफ्राम पासिंग सुपरफिशियल टू थ्री वेनस स्ट्रक्चर फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड। ठीक है, फ्रेनिक नर्व आएगी सुपीरियर वेना कावा के सामने से, राइट एट्रियम से होती हुई, इंफीरियर वेना कावा के सामने से होती हुई। दिस कोर्स इज इन फ्रंट ऑफ द रूट ऑफ द लंग, और जो लंग की जो रूट है उसके फ्रंट पोर्शन पे ये चलेगी। क्लियर? वेगस नर्व राइट साइड की कैसे चलेगी? इट इज अगेंस्ट द राइट साइड ऑफ द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के साथ साथ ट्रेवल करती है। हियर एट द रूट ऑफ द लंग इट ब्रेक्स अप इनटू ब्रांचेस टू टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस एंड ईसोफेजियल प्लेक्सस। तो यहाँ पर ये ब्रांच हो जाएगी वेगस नर्व की। और लास्ट है सिंपैथेटिक ट्रंक, ये किसके साथ चलता है? ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ। इट रन्स इन पैरावर्टिब्रल गटर, पैरावर्टिब्रल स्पेस जो है। ठीक है, the splanchnic nerve leaves its lower half, runs medially and pierces the crura of diaphragm, है ना। क्रूरा आपने पढ़े थे डायफ्राम में, तो जो क्रूरा होता है डायफ्राम का, या उसका लेग बोल दो, डायफ्राम का जो अटैचमेंट पॉइंट है वर्टिब्रल कॉलम से टू रीच द एब्डोमेन, राइट, उसके पास से निकलेगी। ये तो हो गई राइट साइड की बात। अब बात करते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर लेफ्ट सरफेस पे होते हैं इन रिलेशन टू द मिडियास्टिनम। तो इधर क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलेगा? एओर्टा आर द मेन स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द लेफ्ट सरफेस। क्लियर? ये लेफ्ट वेंट्रिकल और इससे क्या निकल रहा है? एओर्टा। एओर्टा असेंड एट फर्स्ट एंड आर्चेस ओवर द लंग्स रूट, लंग्स की ये जो रूट है इसके ऊपर आर्च करेगा इस साइड के, यानी लेफ्ट साइड के लंग की जो रूट है
इसके ऊपर आर्च करेगा एंड देन डिसेंड बिहाइंड द लंग रूट, है ना, आगे से आएगा और पीछे की तरफ चला जाएगा। 3 great vessels like brachiocephalic trunk, left common carotid artery and left subclavian vein arise from the aortic arch and ascend up to reach the root of the neck। और ये सब स्ट्रक्चर देखिए, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और ये आपका लेफ्ट सबक्लेवियन, ये यहाँ से ओरिजिनेट होंगे। The esophagus as it descends through the thorax shift to the left behind the heart, shift to the left behind the heart and gently cross the line of descending aorta। और esophagus descending aorta जिस लाइन में जा रहा है उसके जस्ट पीछे पीछे की तरफ चलता रहेगा, उसके साइड साइड में चलता रहेगा और पीछे की तरफ। यहाँ पे 3 मेन न्यूरल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व एंड लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। Left phrenic nerve cross the aortic side, passes in the front of the lung root and runs downward superficial to the left ventricle. Left vagus nerve held away from the trachea by aortic arch. Here it gives recurrent laryngeal nerve which hooks under the aortic arch and ascend into the tracheophageal groove. Below the aortic arch, vagus nerve। अब ये पाथवे तुमको जब तक डायग्राम नहीं देखोगे किसी अच्छी बुक में या नेट पे चेक कर सकते हो, तब तक ये पाथवे तुम विजुलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने वीडियो चौरसिया में ये सब नहीं दे रखे हैं। ठीक है, बस इसलिए मैं कहता हूँ ये 3 नाम याद रख लो कि 3 न्यूरल स्ट्रक्चर लेफ्ट वाले सरफेस पर कौन कौन से उनका रिलेशन है। लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्व। क्लियर? द पोजीशन ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक एंड स्प्लैंक्टिक नर्व इज सिमिलर टू दोज ऑफ राइट साइड, यानी इन द गटर ऑफ इंटरवर्टिब्रल एरिया, है ना। तो जो वर्टिब्रा है उनके साथ साथ ये चलेगा। तो रिलेशंस दोनों में इस डायग्राम में हम देख लेते हैं एक बार फाइनल, तो थोड़ा सा और हमें क्लियर हो जाए। मिडियास्ट्रियल सरफेस ऑफ लंग और मिडियास्ट्रियल सरफेस ऑफ द लेफ्ट लंग, राइट और लेफ्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर। राइट एट्रियम, इसका रिलेशन किससे? राइट एट्रियम से। इसका है लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसका किससे? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में ओपन होता है। लेफ्ट एट्रियम से कौन ओरिजिनेट होता है? असेंडिंग एओर्टा। यहाँ पर कौन सी आर्च बनाती है? एजाइगोस वेन आर्च बनाती है। यहाँ पर आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा देखने को मिलेगा। क्लियर? तो ये देखते जाओ डायग्राम में। अब यहाँ पे अब तुम देखोगे यहाँ पर राइट साइड का, ये राइट साइड में क्या दिख रहा है आपको? सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, एंड आर्च ऑफ एजाइगोस वेन, ये देखने को मिल रही है यहाँ पे। और ये कौन सा एट्रियम है? राइट एट्रियम, ठीक है। और बाकी ये जो एरिया है पीले पीले, ये जो एरिया है ये सब क्या है? ये मीडियास्टिनम है, यानी प्लूरल कैविटी है राइट साइड की। राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, क्लियर? राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन, तो राइट ब्रैकियोसेफेलिक वेन कहाँ पर आएगी? ऊपर से आएगी, ठीक। लेफ्ट सबक्लेवियन एंड लेफ्ट सब कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर? ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, ये देखिए ये ग्रे कलर से ईसोफेगस है और रेड कलर से ये रेड कलर से ईसोफेगस है और ग्रे कलर से आपका ट्रैकिया है। ईसोफेगस एंड ट्रैकिया यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं आपको। इसको हटा देते हैं, ये देख रहे हो ये। इसी के साथ 3 न्यूरल स्ट्रक्चर इधर थे, 3 न्यूरल स्ट्रक्चर इधर थे, राइट फ्रेनिक नर्व, राइट वेगस नर्व, राइट सिंपैथेटिक चेन, और 4 न्यूरल स्ट्रक्चर यहाँ पर है। कौन कौन से? लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, लेफ्ट वेगस नर्व, लेफ्ट रिकरेंट फेरेंजियल नर्व एंड लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। तो ये लेफ्ट रिकरेंट फेरेंजियल नर्व है, ये अभी हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे दे रखा है। द लेफ्ट वेगस नर्व की ही ब्रांच है, इट गिव्स राइज टू लेफ्ट लैरिंजियल ब्रांच। तो ये 4th है जो यहाँ पर कंसीडर होगी लेफ्ट साइड में। बाकी ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से आर्च ऑफ एओर्टा इसके कहाँ जाता है? पोस्टीरियरली निकल जाएगा, एंटीरियर से ओरिजिन होगा, पोस्टीरियर निकल जाएगा, और यहाँ पर रूट ऑफ लंग पर एजाइगोस वेन इसके ऊपर आर्च होगी, और नीचे इसके आगे की तरफ इंफीरियर वेना कैवा आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर? तो ये एक रिलेशन हम देख सकते हैं।
द इम्प्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द लंग। अगर मैं लंग को देखता हूं, यहाँ पे देखिए ये हो गया रूट ऑफ लंग, ठीक है। इसके अंदर क्या खुलता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, अपर पल्मोनरी वेन, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस इसी में खुलेगा, और लोअर राइट पल्मोनरी वेन। तो दो पल्मोनरी वेन होती है जो लंग्स में एंटर करती है, राइट अपर एंड राइट लोअर। तो ये चार तो ट्यूब्स इसके अंदर जा रही है, क्लियर। ये हमको दिखेगा इसके मीडियल सरफेस पर, क्लियर। ये राइट साइड के लंग्स का मीडियल सरफेस है, क्लियर। और इसी सरफेस पर हमें ये फिशर भी दिखेगा, कौन सा, हॉरिजॉन्टल फिशर और ये ऑब्लिक फिशर। तो ये इतने स्ट्रक्चर हमें साफ साफ दिखते हैं जब हम लंग को देखते हैं डाइसेक्शन में। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर। ये वेन्स देखने को मिलती है हमको। और कौन सा, ये आपका क्या मिलेगा, कार्डियक इंप्रेशन, इधर कार्डियक नॉच, और ये टंग लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज लिंग्यूला, ये आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट सरफेस पर। तो ये फिशर और लोब्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।